अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा, हमने पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे जो एग्जाम में आएगा अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे लिखना है। पहले सिर्फ इतना ही लिखना है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट so that so as to maintain it at its optimum level and to derive sustainable benefits for present and future generations। और रूट काज क्या है जो हम कुछ बता रहे थे बेटा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, इग्नोरेंस है, पुअर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज है। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस बेटा, इसमें बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड एंड देयर आर टू वेज for conservation of biodiversity. First is the in situ conservation. In situ. In situ conservation. In situ conservation. In situ conservation is the conservation of biodiversity in their natural habitats, in their natural places. बेटा, in situ का मतलब है वहीं पर कंजर्व करनी है बायोडाइवर्सिटी जहां पे प्लांट स्पीशीज रहता है, अपने ही माहौल में, अपने ही हैबिटेट में, अपने ही नेचुरल प्लेस में किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दियर नेचुरल हैबिटेट। इन सिटू मींस इन दियर नेचुरल हैबिटेट, इन दियर नेचुरल हैबिटेट। बेटा, इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट, sanctuary. Sanctuary. In situ conservation includes or involves sanctuary. A sanctuary is an area. A sanctuary is an area which is reserved, जिसको रिजर्व किया जाएगा किसके लिए? For the conservation of animals. For the conservation of animals. A sanctuary is an area. Sanctuary एक एरिया है which is reserved, जिसको रिजर्व किया जाएगा किसके लिए? For the conservation of animals. एनिमलों की कंजर्वेशन के लिए अगर हम कोई एरिया रखेंगे बेटा, नेचुरली बेटा इसके अंदर जितने भी स्पीशीज है इन स्पीशीज की प्रोटेक्शन होती है। यानी कि एक एरिया, और इस एरिया के अंदर जितने भी स्पीशीज है इन स्पीशीज को क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। अपने ही नेचुरल हैबिटेट में हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट इज एन एरिया it is an area where different human activities, an area where activities like hunting, yes, forestry, grazing, private ownership rights, not hunting बेटा, यहाँ पे hunting नहीं है। forestry, grazing, private ownership rights are allowed। एक एरिया जिसमें फॉरेस्ट्री, यानी कि वहां से हम बेटा लकड़ी हासिल करते हैं या फॉरेस्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, प्राइवेट ओनरशिप राइट्स का हक भी मिलता है, बट सो लॉन्ग एज दे डू नॉट अफेक्ट द एनिमल्स देयर। लेकिन ये जो अलाउ की जाती है, ये जो एक्टिविटीज अलाउ की जाती है, इनसे वहां के एनिमल्स, जो वहां पे एनिमल्स रहते हैं, उन पे असर नहीं होना चाहिए। These activities should not affect the animals there. It's an area where activities like forestry, grazing, private ownership rights are allowed. इनको इजाजत दी जाती है इन एक्टिविटीज की, so long as they do not affect, शाबाश, the animals there. Or a sanctuary is an area where hunting, killing, shooting of birds or animals is prohibited. जहां पे हम
किलिंग, हंटिंग या शूटिंग किसी भी एनिमल की, बर्ड की नहीं कर सकते। यानी कि यहां पे हमें प्रोटेक्शन करनी है एनिमल्स की। अपने एक नेचुरल हैबिटेट होता है और इस नेचुरल हैबिटेट में जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज अलाउ की जाती है और इन एक्टिविटीज से इसी हद तक इनको अलाउ किया जाता है ताकि इन एक्टिविटीज से इन एनिमल्स को असर ना पड़े, उन पे कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। That is called as sanctuary area which is reserved for the conservation of animals. The sanctuaries are made and notified by state government and are also administered by state government. ये notify की जाती है, state government इसको बनाती है और इसकी देखभाल भी state government ही करती है। बेटा दूसरा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क or national parks. A national park is an area. A national park is an area which is reserved, which is where different activities like forestry, grazing, these private ownership rights are, शाबाश, ऐसा क्या बेटा यहाँ पे, और वहां पे सेंचुरी में ये अलाउ है लेकिन नेशनल पार्क्स में ये अलाउ नहीं है। That is, a national park is an area where different activities like forestry, grazing, private ownership rights are not allowed. यहां पे कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, यानी कि thus it can be defined as the area which is reserved or where we protect flora, जहां पे हम प्रोटेक्शन मिलती है किसको, फ्लोरा को भी, और सेंचुरी में ज्यादातर एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है, वहां पे डिफरेंट एक्टिविटीज अलाउ है। यहां पे प्रोटेक्शन मिलती है फ्लोरा को, फाना को, लैंडस्केप, जो जमीन है जहां जैसी है वैसी रहेगी, वहां पे कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं है, यानी कि वहां पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स या कोई हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट वहां पे होगा, इसको भी प्रोटेक्शन मिलती है। दैट इज area which is reserved for the conservation of flora, fauna, landscapes and historic objects, where there is no human activity or where no human activity is allowed, जहां पे कोई भी human activity allow नहीं होती है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, यहां पे बेटा डिफरेंट एक्टिविटीज अलो है लेकिन यहां पे कोई एक्टिविटी अलो नहीं की जाती है। नेशनल पार्क में जो कुछ है अंदर, जो कुछ भी नेचुरली है, चाहे एनिमल्स, प्लांट्स, व्हाटसोएवर, इंसेक्ट, जो कुछ भी है वहां पे उनको प्रोटेक्शन मिलती है, वो वहां पे कंजर्व होते हैं अपने ही नेचुरल हैबिटेट में, और वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलो नहीं की जाती है, और सेंचुरी में की जाती है लेकिन उन एक्टिविटीज से वहां के जो एनिमल्स हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। शाबाश। और इसके बाद बेटा इसमें थर्ड आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बेटा ये अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स या नेशनल पार्क्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल पार्क सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, biosphere reserves. A biosphere reserve is a specific area in which multiple land of use is permitted. Specific area, a specific area, एक खास एरिया होता है in which multiple use of land is permitted, in which multiple use of land is permitted, in which multiple use of land is permitted, जहां पे हम बहुत सारे यूजेस करते हैं या परमिट है, इजाजत दी जाती है कि वहां पे लैंड को बहुत यूजेस के लिए इस्तेमाल की जाए। मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड बाय डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट जोन्स, by dividing it into different zones.
क्योंकि इस पीस ऑफ लैंड को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाता है एंड ईच जोन बीइंग स्पेसिफाइड फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, और फिर हर किसी अलग अलग जोन में अलग अलग एक्टिविटी की जाती है। बेटा समझ आ गया क्या? ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या गई? यह स्पेसिफिक एरिया ये मल्टीपल यूज ऑफ द लैंड आसो करन, ये अकिस पीस ऑफ लैंड आसो करन मल्टीपल यूजेस कट कि ये पीस ऑफ लैंड करन डिवाइड इनटू डिफरेंट जोन्स इनटू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग हिस्सन मज करन तकसीम, पता प्रेथ कुन हिस्सस मज अलग अलग एक्टिविटी कर। यह मैरीन या कोस्टल इकोसिस्टम्स, या वन तो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, या कि मैरीन इकोसिस्टम वाटर इकोसिस्टम ये मल्टीपल यूज ऑफ द लैंड आसो करन। Biosphere Reserve was first created in 1971. ये कर गो गॉडनेस स्टार्ट, it was first started or first created in 1971 under Man and Biosphere Program. किसके तहत? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। और ये प्रोग्राम किसका था? ऑफ यूनेस्को। किसका प्रोग्राम था? यूनेस्को का प्रोग्राम था। बायोस्फीयर रिजर्व्स वर फर्स्ट क्रिएटेड इन 1971 अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम के तहत। और ये प्रोग्राम किसका था? यूनेस्को का। यूनेस्को का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, इसी का एक प्रोग्राम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाई गई। शाबाश। अब बेटा इस बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व कैन बी डिवाइडेड इनटू, बेटा हमने अभी बताया द लैंड कैन बी डिवाइडेड। बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। बेटा फर्स्ट है कोर जोन, शाबाश। बेटा अब सेकंड है इसका जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज बफर जोन। और जो बेटा थर्ड पार्ट जो होता है इसका, थर्ड रीजन जो होता है इसका, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन जोन और मैनिपुलेशन जोन। शाबाश। द बायोस्फीयर रिजर्व कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। यहां पे देखिए, it is called as core zone। No human activity is allowed in this region or in this zone। no human activity is allowed। बेटा कोर जोन जो हम पीस ऑफ लैंड इज अ स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन, जिसको हम मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करते हैं। पहला जोन क्या है? कोर जोन किसको कहते हैं? जहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलो नहीं होगी, यहां पे ह्यूमंस एंटर नहीं हो सकते। सेंटर का पोर्शन देखिए बेटा, सेंटर का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज कोर जोन इज दैट जोन विच इज अनडिस्टर्ब्ड जोन where there is no human activity or where the human activity is not allowed, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। शाबाश। अब बेटा बफर जोन, दैट इज अ बफर जोन। बेटा बफर जोन किसको कहते हैं? बफर जोन इट सराउंड्स द कोर, जो कोर को सराउंड करती है दैट इज कॉल्ड एज बफर जोन इज दैट जोन विच सराउंड्स द कोर, जो कोर को सराउंड करती है। जिगर तुम मानियो बाग बागस थो सेंटर का पोर्शन, दुत बाउंड्री अत सेंटर किस पोर्शनस मन कहीं ते ह्यूमन एक्टिविटी गसन, अत वनो यस गो कोर। अत नेबर किन ब्याख रीजन, तथ वन बफर जोन, अत मन लिटिल ह्यूमन एक्टिविटी आसान, मिसाल रिसर्च,
बेटा यहाँ पे हम रिसर्च पर्पस के लिए जा सकते हैं एंड एजुकेशन पर्पस के लिए जा सकते हैं. रिसर्च एंड एजुकेशन, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन. यहाँ पे आप रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए जा सकते हैं. लिटिल ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन दिस जोन, दैट इज बफर जोन. शाबाश बेटा. थर्ड है ट्रांजिशन जोन. क्या है? ट्रांजिशन जोन और मैनिपुलेशन जोन. मैनिपुलेशन जोन, दैट रीजन where there is active cooperation between reserve management and local people. वो वाला हिस्सा जहां पे क्या होगी? कॉपरेशन होगी. किसके दरमियान? लोगों के दरमियान और जो इसका इंतजाम करने वाले हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स के मुलाजमीन जो है, मैनेजमेंट जो है, इनके दरमियान और लोगों के दरमियान एक्टिव कॉपरेशन होगी. एक्टिव कॉपरेशन होगी. दैट इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन जोन और ट्रांजिशन जोन. That is, it surrounds the buffer zone. That region are the outer part of the biosphere reserve. The outer part of the biosphere reserve is called as transition zone or manipulation zone, where there is active cooperation between reserve management and local people. But this region can be divided. इस region को हम divide कर सकते हैं. मिसाल किसमें? फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री, शाबाश बेटा. एक रीजन है इसमें फॉरेस्ट्री. क्या है? फॉरेस्ट्री. यहां पे लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं क्योंकि यहां पे एक्टिव रिजर्व मैनेजमेंट है. लेकिन कौन? जो गिरे हुए वहां पे दरख्त होंगे, वहां पे से लोग हासिल कर सकते हैं अपने लिए लकड़ी. ऐसी बेटा सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स बेटा. यहां पे जो नोमैड्स हैं, जिनकी अपनी जमीन नहीं होती है, वो यहां बस सकते हैं. इसको डिवाइड किया जाता है. ऐसे ही बेटा टूरिज्म. क्या? टूरिज्म. यहां पे टूरिस्ट, इस हिस्से में टूरिस्ट आ सकते हैं. इसको हम फ्लावर्स इसमें डेवलप करेंगे, डिफरेंट कल्टीवेट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, और इसको टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करेंगे. बेटा ये वाला पोर्शन है, आप बेटा इसको हम ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां पे आप ग्रेजिंग के लिए जा सकते हो. यानी कि ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन जोन, इसको हम डिवाइड करते हैं और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं. इसी को बेटा बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं. बेटा यहां पर भी प्रोटेक्शन हुई. जो सेंटर में स्पीशीज है उनको भी वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है. जो वहां पे स्पीशीज है वो नेचुरली वहां पे क्या होंगे? शाबाश, कंजर्व होंगे. जो इसके बाद बफर जोन है, वहां पे लिटिल एक्टिविटी है, क्या? रिसर्च और एजुकेशन, वहां पे भी प्रोटेक्शन मिलेगी. और जो आउटर वाला पार्ट जो है, यहाँ पे डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं. और यहाँ पे बेटा ओवरग्रेजिंग अलाउ नहीं होगी. यहाँ पे टूरिज्म वाले बेटा डिस्टर्ब नहीं करेंगे वहां पे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को. ऐसी सेटलमेंट्स वाले बेटा वहां पे डैमेज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे कुछ कायदे होंगे, उन कायदों पे उनको अमल करनी होगी. ये बेटा हमारी रिजर्व मैनेजमेंट है. और इससे भी क्या होता है बेटा? इससे भी हम नेचुरली क्या करते हैं? एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं. बेटा इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसका पर्पस क्या है? बेटा एजुकेशन भी है इसका पर्पस. रिसर्च भी वहां पे की जाती है. वहां पे रिसर्च के लिए मटेरियल भी अवेलेबल होगा. और ये कंजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को. इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है वहां पे. बेटा वहां पे हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि इट प्यूरिफाई द एयर, है ना. ऐसी डेवलपमेंट, ये बहुत सारे काम वहां से डेवलपमेंट भी होगी, रिसर्च भी होगी. That is the benefits or advantages of biosphere reserves. शाबाश. In situ conservation क्या है? Conservation of biodiversity at their natural habitat or in their natural habitats. बेटा ऐसे इसमें एक और आता है sacred forests and lakes. Sacred forests and lakes. Sacred forests, sacred forests and lakes. बेटा बहुत सारी हमने पहले बताया जो रिलीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी को. कुछ लोग डिफरेंट एनिमल्स को या डिफरेंट प्लांट्स को क्या सेक्रेड मानते हैं, मुकद्दस मानते हैं और इनको बचाते हैं.
फिर इनकी कंजर्वेशन करते हैं। ऐसे ही बेटा बहुत सारे फॉरेस्ट पैचेस है, फॉरेस्ट्स ऑफ जैंता, फॉरेस्ट्स ऑफ जैंता, जैंता। ऐसे ही बेटा पुष्कर लेक इन राजस्थान, पुष्कर लेक इन राजस्थान। बेटा ये ऐसी जगह है विच आर कंसिडर्ड सेक्रेड, जिसको मुकद्दस मानते हैं लोग। कहीं पे बेटा फॉरेस्ट्स है, कहीं पे बहुत सारे प्लांट्स है, जगह तुम वुचान वारियान जायन अस्तान आसान, ततन कह कुल आसान, तथ दिवन चटने ना, इवन ए सिंगल ब्रांच इज नॉट अलाउड टू कट। यानी कि इससे वहां इन प्लांट्स या इन एनिमल्स की क्या होती है, कंजर्वेशन होती है, प्रोटेक्शन होती है। सेक्रेड फॉरेस्ट्स, अगर हम किसी चीज को सेक्रेड मानते हैं, चाहे फॉरेस्ट होंगे, लेक्स होंगे, जो वहां पे स्पीशीज होंगे, वो उनको कंजर्वेशन मिलती है। बेटा यह वुचान वारिया नाग, तत अलाउड दिवन करने, तत रटियो तुम फिशिंग, वो तिम फिशिंग बचन तिकाज यह कंसिडर करने सेक्रेड। बेटा यह क्या सको इनसिटिव, इनसिटिव गो यम साथ कंजर्व करो स्पीशीज इन दियर नेचुरल हैबिटेट्स। बेटा अत क्या दयम एक्सिटिव वन, अमुक अपोजिट क्या गो एक्सिटिव, एक्सिटिव। बेटा एक्सिटिव गो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी मगर अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, पन्ने नेचुरल हैबिटेटन मज न के। अगर इस पन्नेस नेचुरल हैबिटेट्स मज आसो कंजर्व करन का स्पीशीज, सो क्या गो इनसिटिव। एक्सिटिव गो अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। बेटा अच बनावन जू, क्या बनावन जू, zoos, a zoo is a place where animals are kept for public showing, लोगों को दिखाने के लिए वहां पे हम एनिमल्स रखते हैं। बेटा वहां पे एनिमल्स नहीं होते हैं, हम इसको बाउंड्री क्या करते हैं, कवर करते हैं, सराउंड करते हैं, इसकी बाउंड्री जो है इसको प्रोटेक्शन देते हैं और वहां पे कुछ एनिमल्स रखते हैं। लेकिन वो एनिमल्स वहां पे नहीं रहते थे, हमने इनको रखा वहां पे, और इससे क्या होती है, इससे उन एनिमल्स की प्रोटेक्शन होती है। उनको वहां पे खतरा था, वहां पे इनकी बेटा हंटिंग की जाती थी, लेकिन जू में हंटिंग अलाउड नहीं है, तो इससे क्या होता है, उनको वहां पे प्रोटेक्शन मिलती है। बेटा ऐसे ही आपको पता है बॉटेनिकल गार्डन्स, बॉटेनिकल गार्डन्स। बेटा आपको पता है बॉटेनिकल गार्डन्स जो हम बनाते हैं, लेकिन हम बॉटेनिकल गार्डन्स में वहां पे जो एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं वहां पे उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करते, हम मुख्तलिफ इलाकों से वहां पे प्लांट्स लाते हैं। यूनिवर्सिटी में बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे बॉटेनिकल गार्डन्स बनाते हैं, लेकिन हम वहां पे बहुत सारी स्पीशीज कहां से, दूर दूर के इलाकों से लाते हैं या मुख्तलिफ इलाकों से लाते हैं, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है। हम वहां पे पाइन रखते हैं, देवदार रखते हैं, लेकिन पाइन और देवदार का असली जो हैबिटेट था वो क्या था, बेटा वो फॉरेस्ट थे, लेकिन हमने उनको वहां पे कंजर्व किया, दैट इज अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स में हम बहुत सारे प्लांट्स भी कंजर्व करते हैं और वहां पे उनको प्रोटेक्शन मिलती है, वहां पे रेगुलर इनको वाटरिंग होती है, फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, उससे क्या होता है बेटा, उनकी कंजर्वेशन होती है। लेकिन बॉटनिकल गार्डन्स में इन प्लांट्स का ये अपना नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है। बेटा ऐसे ही सीड बैंक्स, सीड बैंक्स, ठीक है, तो सारे पता दानी हासिल करान, दानी छुंबन कत पन्न खाहन पे, तम पे अनान कुछ मज थावन कंजर्व, कुछ मज थावन, वो कुछ नेचुरल हैबिटेट के थावन ये तेल दानी अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, ओन हैबिटेट वाज फील्ड, मगर तो गरी कुछ मज, दैट इज हियर वी कंजर्व द सीड्स of different species of different plants, seeds of different plants are conserved, protected in seed banks, specific places meant for conservation. बेटा राजमा अन मकई अन पे थवन यह गर कुन जाए जमा, गो सह बनो सीड बैंक, मगर यह नेचुरल हैबिटेट कह, अम कंजर्व कर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द लॉस ऑफ वायबिलिटी, हेकन कंजर्व कर। बेटा इथे पे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या गो कल्चरिंग करें मगर अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, लैब मज करें कल्चरिंग, लैब मज करें इंक्रीज इन पॉपुलेशन,
गो यमिक प्लांट स्पीशीज आसो करन कल्चरिंग सु क्या सा छुन लैब मज ग्रो गसन के बल्कि सोस का की गसन फील्डस मज ग्रो अस कर व लैब मज सु ग्रो बेटा ऐसे इथे पुन क्या सा हको बनित पोलन स्टोरेज क्रायो प्रिजर्वेशन यम छे वारिया टेक्निक्स यम से कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी हेकन करित तो तेल क्या सा बेटा के स्टेप्स यम वनो लास्टस यम फॉलो पजन करें फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी बेटा अस पे प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन एंड प्रोटेक्शन लॉज बनावन वी शुड कंजर्व और वी शुड मेकिंग प्रोटेक्शन लॉज तैयार करने हैं लॉज बनाने हैं दिस कैन बी मेड पॉसिबल बाय ट्राइंग टू इवोक सोशल अटेंशन लोगों में बेदारी पैदा करना ऐसे ही लॉज होने चाहिए जिसे हम लोगों को बता सके कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है और हमें बायोडायवर्सिटी बचाने की जरूरत क्या है लॉज शुड बी मेड बट ऐसे डेवलपिंग कॉपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कॉपरेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट प्लांट कंजर्वेशनिस्ट्स जो प्लांट कंजर्वेशनिस्ट्स है जो प्लांट कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं उनके दरमियान क्या होना चाहिए कॉपरेशन होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कैसे हम प्लांट्स को या एनिमल्स को क्या करते हैं कंजर्व करेंगे या कंजर्व कर सकते हैं बेटर कैसे कंजर्व कर सकते हैं ऐसे बेटा इनिशिएटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द बायोडायवर्सिटी लॉस अगर कोई बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएगा जो हंटिंग किलिंग करते हैं एनिमल्स की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ऐसे बेटा एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ वुमेन इन कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी में रोल ऑफ वुमेन होना चाहिए इनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वुमेन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी बट आपको पता है जो जंगली इलाके होते हैं वहां की औरतें वहां पे जाती हैं जंगलों में जाते हैं वहां से बहुत कुछ हासिल करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स या टिम्बर हासिल करते हैं दे कैन नॉट इफ दे आर फुली अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी बेटा वो वहां पे जो सब्ज सोना होगा जो सब्ज दरख्त होंगे उनको नहीं काटेंगे या जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स है उनको बचाने की कोशिश करेंगे बेटा ऐसे ये करना है हमें बेटा इसके लिए यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी फंड बायोडायवर्सिटी अगर कहीं पे डैमेज होगी उसके लिए कोई फंड होना चाहिए ताकि वहां उन इलाकों को उस कंट्री को फंड दिया जाए और वो बायोडायवर्सिटी को बचाने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा बेटा हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए और खासकर हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए खासकर सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट रहना चाहिए हमें ज्यादा प्लांट मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी सोलर एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए बेटा ऐसे ही मास मूवमेंट्स हमें स्टार्ट करना चाहिए किसके लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड एजुकेट द पीपल जब हम एजुकेट करेंगे लोगों को कि बायोडायवर्सिटी क्या है हमारी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है विदाउट बायोडायवर्सिटी और हम इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं ये हम एजुकेशन से बहुत अच्छी तरह इनको समझा सकते हैं दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड इफ यू प्लान फॉर ए ईयर प्लांट राइस अगर आप एक साल का प्लान बनाते हो ना एक साल के लिए आपने सोचा है एक साल का प्लान आपके पास है प्लांट राइस तो फिर राइस प्लांट की कल्टीवेशन कीजिए इफ यू प्लान फॉर 10 years if you plan for 10 years तो क्या करना चाहिए प्लांट ए ट्री अगर आप 10 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं देन प्लांट ए ट्री तो फिर एक दरख्त आपको लगाना है कल्टीवेट करना है बट इफ यू प्लान फॉर hundreds of years अगर आपके पास hundreds thousands of years यानी कि बहुत अरसा के लिए आपका प्रोग्राम बना है आप प्रोग्राम सोच रहे हो फॉर hundreds of years फॉर a number of years देन एजुकेट द पीपल तो फिर लोगों को एजुकेशन दीजिए If you plan for a year, plant rice. If you plan for 10 years, plant a tree. But if you plan for hundreds of years, then educate the people. यानी कि एजुकेशन से हम हमारे बहुत सारे मसाइल जो है हम उनको हल कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो या कुछ भी हो हम इसको सिर्फ और सिर्फ हल कर सकते हैं इससे एजुकेशन से ओके थैंक्स